हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का नवोदय ट्यूशन 2.0 में। आज की हमारी मैथ की 9वीं क्लास है, जिसमें कि हम आज सीखेंगे घटाना। यानी घटाने को बोलते हैं इसमें सब्सट्रैक्ट। क्या बोलते हैं? सब्सट्रैक्ट करना यानी कि घटाना। ठीक है। जैसे जोड़ने का मतलब होता है यानी कि दो वस्तुओं को जोड़ना, और घटाने का मतलब होता है यानी कि बड़ी वस्तु है उसमें से छोटी वस्तु को क्या करते हैं? घटाते हैं, यानी कम करते हैं, तो उसको बोलते हैं घटाना। ठीक है। तो आपकी दो तीन दिन क्लास नहीं हुई है, इसलिए आज आपको लगभग 2 या 3 क्लास मिलेंगी। तो आप सभी बच्चे उन क्लासों को अच्छे से लेना। तो पहली क्लास है हमारी, इसमें देखेंगे हम कि घटाना। घटाने में क्या करेंगे, यानी जो आप घटाव होते हैं उसको माइनस भी बोलते हैं बच्चे, और घटाव भी बोलते हैं। ठीक है। तो देखेंगे सबसे पहले बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करूंगा मैं इसमें, कि यानी कि बिल्कुल जीरो से, यानी छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए, और फिर आगे कठिन कठिन होते जाएंगे बहुत जोड़। यानी जो घटाव होते हैं वो बहुत कठिन होते हैं। ठीक है। तो उनको अच्छे से करना, थोड़ी सी गलती पूरे सवाल को रद्द कर देती है। तो देखो सबसे पहला एग्जांपल है, मान लीजिए एक आपके पास सवाल होगा ऐसे, या तो ऐसे होगा या फिर बना हुआ आता है पहले से ही। तो मैं आपको ऐसे सिखा रहा हूँ कि आप बनाना भी सीख जाएंगे कैसे। अगर ऐसे आएगा तो हमको कैसे करना है। ठीक है। तो ये संख्या है, इसमें से क्या करना है? ये वाली संख्या घटानी है। तो जो आगे वाली संख्या है उसको पहले कहाँ पे लिखेंगे? ऊपर। उसके बाद में दूसरी वाली संख्या उसको कहाँ लिखेंगे? नीचे। और नीचे कहाँ से लिखते हैं? पीछे वाले अक्षर से मिलाते हुए लिखते हैं। ठीक है। यहाँ पे 1 4 2 2, यहाँ पे माइनस लगा दो, और जो जगह खाली बचती है वहां पे क्या लगाते हैं? जीरो। तो यहाँ पे लगा दो जीरो। तो मैं अलग मार्कर से बनाता हूँ जीरो, जिससे कि आपको ध्यान रहेगी कि ये अलग से लगाई है। अब इसके बाद में इसको क्या करना है? घटाना है बस। इसको घटा दो। सबसे पहले देखो यहाँ पे कितना है? यहाँ पे जीरो। जीरो में से 1 घटेगा नहीं, तो क्या करेंगे? यहाँ से कैरी लेंगे, यहाँ से 1 लेंगे, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 10। 10 में से 1 गया तो कितना बचे? यहाँ पे 9। और यहाँ पे कितने बचे होंगे? 1। 1 में से 4 घटेंगे नहीं, तो क्या लेंगे? यहाँ पे फिर दोबारा से इस पे से कैरी लेंगे, जो कितने होंगे? 11। और 11 में से 4 गए तो कितने बचे? 7। इसके बाद यहाँ पे बचे 5। अब 5 में से 2 गए तो कितने बचे? 3। इसके बाद में यहाँ पे तो कोई कैरी ली नहीं है, तो यहाँ पे देखो ये इससे कैरी ले लेगा, कितना हो जाएंगे? 14 यानी 14। 14 में तो 9 गए तो कितने बचे? 5। इसके बाद हम यहाँ पे कितना बचा? 1। 1 में से 0 गया तो 1। ऐसे इसको आराम से आप घटा सकते हैं। ठीक है। तो आप सभी बच्चे इसको नोट करना, और एक आपके लिए मैं एक एग्जांपल और दूंगा, जिससे कि आप भी मेरे साथ ही साथ इनको करते जाएं, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। जैसे पहला नंबर आपको ये करना है, जल्दी से करना है। ठीक है। तो सबसे पहले ये करना है, उसके बाद में चलो एक ही करो। तो आप सभी बच्चे इस सवाल को नोट करके इसको करो, इसके बाद में मैं आपको आगे बताऊंगा। कोई ये नहीं समझे कि तुम इन पे हम पे आते हैं, बहुत आसान होते हैं। ये मैंने इसलिए स्टार्ट किया है कि बेसिक से, यानी किसी पे बात मान लो किसी एक आध बच्चे पे नहीं आ रहा अच्छे से, इसलिए मैंने ये सिखा दिया है। इसके बाद में एक सवाल होगा ये, इसके बाद इससे थोड़े और कठिन करेंगे, फिर और कठिन, फिर पॉइंट वाले सीखेंगे, आराम से करते जाएंगे। तो आप सभी पहले इसको नोट करो अच्छे से। तो मुझे लगता है कि आप सभी बच्चे इसको कर चुके होंगे। इसके बाद में मैं आपको इसको करके बताता हूँ। इसके बाद में तो इससे थोड़े और कठिन करेंगे। ठीक है। तो मान लो सबसे पहले आपको क्या करना है? ये पहली वाली संख्या नोट करनी है। जो बच्चा भी नहीं कर पाया हो वो पहले देखे इसको, उसके बाद में करे हो। इसके बाद ये संख्या उतारनी है। ये संख्या उतारने के लिए क्या करना? सबसे पहले पीछे से उतारते हैं। यहाँ कहाँ से? पीछे, सबसे पहले पीछे वाला, फिर उसके बाद 6, फिर 9।
और जो जगह खाली बच रही है वहां पे क्या लिखेंगे, जीरो। यहाँ पे क्या लिख दो, जीरो लिख दो। ठीक है, अब इसको करना है। तो देखो यहाँ पे जीरो में से घटेगा नहीं ये, तो क्या लेंगे, यहाँ से कहाँ से ले लेंगे ये, यानी कि एक यहाँ से उधार ले लेंगे। तो इसके बाद हम यहाँ से घटाएंगे इसको, 10 में से 4 के तो कितने बचे, 6। इसके बाद यहाँ पे बचे 5, और 5 में से 2 गए तो 3। इसके बाद हम यहाँ पे तो कितने, 5, 5 में से 6 घटेंगे नहीं, तो क्या लेंगे, यहाँ से कैरी लेगा ये, कितने आएंगे 15। अब 15 में से 6 गए तो कितने बचे, 9। इसके बाद में यहाँ पे कितना है, 3 रहेगा, यहाँ पे 3, कितना 3, 3 में से 9 घटेगा तो यहाँ से ये कैरी लेगा, ये कितना हो जाए 13। 13 में से 9 गया तो 4, यहाँ पे बचा 1। ठीक है, तो आप सभी बच्चे इसको समझ गए होंगे, और जिसका गलत आया वो देख लो अच्छे से, और जिसका सही है वो तो बहुत अच्छी बात है। तो आप सभी इसको अच्छे से नोट करो। इसके बाद में अगला देखते हैं हम, इससे थोड़ा सा कठिन होगा ये। दूसरा बताना है, दूसरा करना है ये वाला। ठीक है, तो एक को मैं करके बताऊंगा, थोड़ा इसमें हासिल ज्यादा आएंगी, तो मतलब ज्यादा उधार लेना पड़ेगा इस तरह से। सबसे पहले इसको नोट करेंगे। जो जीरो वाले सवाल होते हैं उनको बच्चे बहुत गलत करते हैं, इसलिए मैं इनको बता रहा हूँ। और यहाँ पे जो खाली जगह बची वहां पे क्या लिखना है, जीरो लिखना है। क्या लिखना है, जीरो। अब इसको कर देना है बस। देखो अब यहाँ पे जीरो में से जीरो जाएगा तो कितना बचेगा, जीरो। यहाँ पे ये 1 में से 4 जाएगा, 6 जाएगा नहीं, तो क्या लेगा, कैरी। लेकिन कैरी जीरो पे जीरो से ले नहीं सकता है, तो ये वाली जीरो इससे लेगी, ये वाली जीरो इससे, और ये वाली जीरो यहाँ से कैरी लेगी। तो यहाँ से कैरी लेगी तो ये कितने हो जाएंगे, 10। यहाँ पे बचे 5। अब यहाँ से 10 हो गई है, 10 पे से ये कैरी लेगा, ये कितने हो जाएंगे, 10। यहाँ से ये कैरी लेगा तो ये कितने हो जाएंगे, 10। अब इस 10 पे से ये कॉमन लेगा तो ये कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 11। यहाँ पे जो होता है 11 में से 6 तो कितने बचे, 5। उसके बाद यहाँ पे कितने थे, 10। 10 में से एक इसने लिया तो कितने बचे, यहाँ पे 9। और 9 में से 4 के तो कितने बचे, 5। यहाँ पे कितने बचे, 9, क्योंकि इस पे से इसने एक उधार लिया तो यहाँ पे बचे 9। 9 में से 2 गए तो 7। यहाँ पे बताओ, यहाँ पे भी कितने बचे होंगे, 9। 9 में तो 9 गए तो 0। यहाँ पे कितने, 6। 6 में से एक उधार लिया तो कितने रह गए थे, 5। तो यहाँ पे 5 के 5, यहाँ पर 2, और यहाँ पर 4, क्योंकि 0 घटाएंगे इनमें से तो वही संख्या बचेंगी। ठीक है, तो आप सभी बच्चे इसको समझ गए होंगे। ये थोड़ा सा कठिन है। इसके बाद में आपको करना है ऐसा ही एक सवाल मैं आपके लिए दे रहा हूं, तो आप करना है इसको। तो आप सभी को ये सवाल करना है। आपके लिए टाइम है इसके लिए 1 मिनट। 1 मिनट में इसको करो, इसके बाद में मैं आपको आगे बताऊंगा।
मुझे लगता है कि आप सभी बच्चों ने इसको कर लिया होगा। इसके बाद में मैं आपको करके बताता हूँ इसको कैसे करना है। सबसे पहले इस संख्या को लिखना है ऊपर पहले वाली को। इसके बाद में क्या करना है, जो दूसरी वाली संख्या को लिखना है। कैसे लिखना है, पीछे से स्टार्ट करके पीछे से मिलाते हुए लिखना है। ठीक है, और जो जगह खाली बची है वहां पे क्या लिखना है, वहां पर माइनस का, वहां पे जीरो लगानी है। ठीक है, अब इसको कर देना है बस। तो देखो यहाँ पे कितना है, 2। अब 2 में से 6 घटेगा नहीं तो यहाँ से कैरी लेंगे। अब कैरी जीरो से ले नहीं सकते, इससे भी ले सकते और इससे भी ले सकते हैं, यानी कि उधार। तो इससे लेके सबसे पहले ये इससे उधार लेगा, ये इससे उधार लेगा और ये इससे उधार लेगा। ठीक है, यहाँ पे 10 हो जाएंगे, यहाँ पे 10, यहाँ पे 10। अब ये 10 पे तो ये उधार ले लेगा तो यहाँ पे हो जाएंगे 12। 12 में से 6 गए तो 6। यहाँ पे कितने बचे, 10 है। एक उधार ले लिया, कितने बचे होंगे यहाँ पे 9। 9 में से 2 गए तो 7। यहाँ पे कितने 10, यहाँ पे भी कितने बचे होंगे 9। 9 में से 8 गए तो 1। यहाँ पे कितने 10, 10 में से 1 लिया तो यहाँ पे भी 9। 9 में से 2 गए 7 गए तो 2। यहाँ पे कितने 4। अब 4 को कुछ बच्चे क्या करते हैं, गलती करेंगे कि 4 में से 4 दिख जाएंगे, सीधा 0 लिख देंगे, लेकिन वो कैसा हो जाएगा, गलत। क्योंकि यहाँ पे कितने 4, एक उधार ले तो यहाँ पे बचे होंगे 3। अब 3 में से 4 घटेगा नहीं तो यहाँ पे कैरी लेना पड़ेगा दोबारा से, कितने हो जाएंगे 13। 13 में से 4 गया तो 9। और यहाँ पे कितना है 2, और 2 में से 1 कैरी लिया था तो एक उधार लिया था तो यहाँ पे कितने बचे 1। और 1 में से 0 उठाएंगे तो 1 का 1 बचेगा। तो आप सभी बच्चे इसको समझ गए होंगे। जिसका गलत गया हो वो इनकी दोबारा से इस वीडियो को पीछे करके देख ले, जिससे कि वो इसको समझ में आ जाएंगे। और मुझे पता है कि कुछ बच्चों को क्या लग रहा होगा कि बहुत आसान है, वैसे भी आसान है। छोटे बच्चे, अगर छोटे बच्चे होते हैं जो 2-3 क्लास के, वो नहीं कर पाते हैं, लेकिन बाकी के जो सभी बच्चे होते हैं इनको आराम से कर लेते हैं। लेकिन जो घटाव है ये बहुत से बच्चे नहीं कर पाते, यानी जो कठिन वाले आ जाते हैं। ठीक है, तो इसके बाद में मैं आप इन घटाव जो मैंने सिखाए आपको बिना पॉइंट वाले, इनको सीख चुके होंगे। इसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कुछ पॉइंट वाले, तो आपको उन पॉइंट वाले घटावों को अच्छे से सीखना है, फिर आगे देखेंगे क्या करते हैं। ठीक है, तो आप सभी बच्चे इनको अच्छे से नोट करो। तो आप सभी बच्चे उनको पहले सीख चुके होंगे। इसके बाद में मैं आपको आगे बताऊंगा कि आगे कैसे करेंगे, यानी इससे थोड़े और कठिन होंगे। इनके अब सिखाएंगे मैं, अब सिखाऊंगा मैं आपको पॉइंट वाले, यानी जो पॉइंट वाले घटाव होते हैं उनको कैसे करते हैं। एक तरीका, एक सवाल और देख लो आपके सामने, यानी जो बिना पॉइंट वाले या पॉइंट वाले कैसे आ सकते हैं, या देखो आप समय ऐसे आएंगे। मान लो ये सवाल है, मैं छोटा सा ही लिख रहा हूँ, हिंदी में लिख के आ सकता है, क्योंकि हिंदी पेपर में हिंदी में ऐसे ही लिख के आएगा। आपके सामने ऐसे भी आ सकता है, जैसे वो बोलेगा ये संख्या लिखी है 2426 में से 1468 को घटाओ, तो ऐसे भी आ सकता है हिंदी में। तो ऐसे वालों को करने के लिए क्या करना है, यानी कि क्या बोला, पढ़ के देखो समझ में आ जाएगा। यानी कि ये वाली संख्या दिख रही है, इसमें से ये वाली संख्या घटानी है। ये घटानी है, यानी कि जो घटानी होती है उसको नीचे लिखते हैं और जो पहली वाली को आगे लिखते हैं। यानी इसको कहाँ लिखेंगे, आगे। कहाँ लिखेंगे इसको, सॉरी ऊपर, यानी कि इसको ऊपर लिखेंगे, आगे वाली को ये लिख गई। इसके बाद में जो पीछे लिख रही है उसको क्या लिखेंगे, नीचे, तो इसको नीचे लिख लो। तो इसमें इसको घटा दो, यहाँ पे कितने 6 में से 8 घटेगा ना, यहाँ पे एक उधार ले लेंगे, कितना हो जाएगा 16 में से 8 गया तो 8। इसके बाद में यहाँ पे कितना है 2, यहाँ पे बचेगा 1, और 1 यहाँ पे कैरी दोबारा से लेगा, ये कितना 11 में से 6 गया तो 5। यहाँ पे बचा कितना 3। अब 3 में से यहाँ कुछ बच हो जाएगा 4 है, 4 में 4 के 0, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, लेकिन एक आपने इसको उधार भी तो दिया है। यहाँ पे 3, और 3 में 4 घटेगा नहीं, तो यहाँ पे कहां से ले लेंगे 13। 13 में से 4 के तो कितने बचे 9, यहाँ पे बचा 1, और 1 में 1 गया तो 0, इसका आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, तो आप इसको भी अच्छे से नोट कर लो।
और एक ऐसा करके भी दिखा दो। तो आपको ये वाला करना है, तो इसको करो। आपके पास 1 मिनट का समय बस, क्योंकि सरल है, आराम से हो जाएगा। तो आप सभी देखो इसको कैसे करना है। सबसे पहले क्या करना है, जो पहले आगे संख्या लिखी है उसको लिखना है, क्योंकि पढ़ने से पता पड़ जाएगा आपको। ये संख्या लिखी हुई है में से, यानी कि इस संख्या में से इसको घटाना है, तो इसमें से घटाना है, तो इसको कहाँ लिखेंगे, ऊपर। और कौन सी वैल्यू घटाना है इसको, तो इसको लिखेंगे नीचे। तो देखो यहाँ पे, और जो जगह खाली बची वहां पे क्या लिख देते हैं, 0। अब इसको घटा दो, यहाँ पे कितना बचेगा, 0। यहाँ पे भी कितना बचेगा, 0। यहाँ पे भी 0, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इसमें से जो कैरी लेगा कितना हो जाएगा, 12। 12 में से 6 गया तो कितना बचा, 6। यहाँ पे कितना बचा, 5। 5 में से 0 जाएगा तो 5। तो आप सही बच्चे इसको भी देख लो, किसका गलत है किसका सही। इसके बाद में इसमें हम आगे सीखेंगे कुछ। आप सभी बच्चे उनको सीख चुके होंगे। इसके बाद में आगे देखते हैं पॉइंट वाले, यानी जो पॉइंट वाले घटाव होंगे उनको कैसे करना है। आपको इन घटावों को अच्छे से सीखना है, क्योंकि ये सवाल थोड़े से कठिन होते हैं, ठीक है। तो जैसे आपके सामने लिखा हुआ है, ये आपके सामने ये सवाल है। मैंने आपको बताया था सबसे पहले, यानी सबसे पहले में जो पॉइंट, दोनों में पॉइंट आएगा, उसके बाद मान लो एक में इस वाले में आ जाएगा, इस वाले को इसमें नहीं आएगा, उसके बाद में फिर दोनों में नहीं आएगा। इस प्रकार से सवालों को देखेंगे। तो सबसे पहले आपको बताना है ये कि सबसे पहले इसमें क्या करना है, सबसे पहले इस संख्या को लिखना है, तो संख्या को लिख लो। उसके बाद में क्या करना है, संख्या को नहीं लिखना है डायरेक्ट, क्या करना है, पहले पॉइंट के नीचे क्या लिखना है, पॉइंट, ठीक है। अब जो पॉइंट के आगे संख्या है, यानी जो आगे दिख रही है, पॉइंट के आगे लिखनी है, और जो पॉइंट के पीछे है वो पॉइंट के पीछे लिखनी है। तो पॉइंट के आगे ये 3 अक्षर है, तो 3 अक्षर लिखेंगे। सबसे पहले कितना है, 6। उसके बाद में कितना है, 2। उसके बाद कितना है, 9, ठीक है। और यहाँ पे इसके देखो, इसको ये पॉइंट के कहां पर है, पीछे, तो पॉइंट के पीछे लिखेंगे इसको। तो पॉइंट के पीछे लिखे, सबसे पहले कितना है, 2। फिर कितना है, 4। फिर कितना है, 5। और जो जगह खाली बची है वहां पे क्या लिखेंगे, 0। जो जगह खाली बची है वहां पे क्या लिखेंगे, हम 0 लिखेंगे। तो कैसे देखो, यहाँ पे एक 0 आ जाएगी, एक 0 यहाँ पर, एक 0 यहाँ, और एक 0 यहाँ। जोड़ करते हैं जब हम, यानी जोड़ना करते हैं, यानी एडिशन करते हैं, तब हमें 0 का कोई महत्व नहीं होता, यानी कि जो ऊपर होता है वही संख्या, यानी जो संख्या होती है वही लिख जाती है। लेकिन घटाव करने में अगर आपने इन 0 को नहीं लिखा और आपने इन संख्याओं को सीधा सीधा लिख दिया नीचे,
तो ये कैसे हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, गलत। यानी कि घटाव करने के वजह से ही मैंने आपको जीरो पहले ही पॉइंट के साथ लिखना ही सिखा दिया था। पहली जो इससे पहली जो क्लास थी हमारी, जो इस बच्चे ने नहीं देखी हो वो उस क्लास को अच्छे से देख ले, जिससे कि उसको समझ में आ जाएगा कि जीरो हम क्यों लगाते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो देखो सबसे पहले यहाँ पे अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे मान लो जीरो नहीं लगाते तो यहाँ पे सीधा 5 लिखते और यहाँ पे सीधा 4 लिखते, और यहाँ पे जीरो दो में से दो जाता तो जीरो लिख देते। जो वो कैसा हो जाता, उनका गलत हो जाता, उनका वो कैसा हो जाता, गलत। तो गलत से बचने के लिए क्या करना है, यहाँ पे आपको जीरो लिख देने हैं, यानी जो खाली जगह बचे वहां पे क्या लिखना है, जीरो। अब जीरो लिख दिया तो उसके बाद में यहाँ पे अब जीरो में से 5 तो घटेगा नहीं, तो यहाँ से क्या लेंगे, एक हासिल, यानी कि एक उधार लेंगे यहाँ से, इस पे से ये ले नहीं सकता, तो ये किससे लेगा, यहाँ से उधार लेगा, तो ये इससे उधार लेगा। यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 10। मैं आपको बता दूं, आपको जो मैं आपको यहाँ पे करके बताता हूँ ऐसे आपको नहीं करने है, मैं आपको इसलिए बताता हूँ कि आप समझ जाए। ठीक है, वैसे आपको ये ऐसे बनाने नहीं है इनके ऊपर। और ये इससे उधार लेगा एक, तो यहाँ पे कितने आएंगे, 10। अब 10 में से 5 गए तो कितने बचे, यहाँ पे 5। यहाँ पे कितने हो गए, 10। 10 में से एक उधार ले लिया तो यहाँ पे बचे होंगे 9। अब 9 में से 4 जाएंगे तो कितना बचेगा, 5। यहाँ पे अब 2 नहीं है, कुछ बच्चे क्या करेंगे जल्दबाजी में 2 में से 2 जीरो लिख देंगे, उनका कैसा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, देखना है पहले यहाँ पे कितने थे, 2 थे, लेकिन एक यहाँ पे उधार भी तो दे दिया हमने, यहाँ पे कितने बचे होंगे, 1। अब 1 में से 2 घटेगा नहीं, तो आपको पॉइंट से कोई मतलब नहीं है, आपको बस यहाँ से उधार लेना है, इन संख्याओं से उधार लेना है। ठीक है, तो जीरो से उधार मिलेगा नहीं, तो ये जीरो इससे उधार लेगा, यहाँ से ये उधार लेगा और यहाँ से ये, यहाँ पे हो जाएंगे कितने, 11। 11 में से दोगे तो कितने बचे, 9। और यहाँ पॉइंट के नीचे पॉइंट लिख दो, बस क्या लिख दो, पॉइंट के नीचे पॉइंट। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे कितने होते हैं, 10। 10 में से एक उधार ले लिया ऐसे, तो यहाँ पे बचे होंगे 9। अब 9 में से 6 जाएंगे तो कितना बचेगा, 3। इसके बाद में यहाँ पे कितने थे, 2। फिर कुछ बच्चे इस गलती को करेंगे, 2 में से 2 गए तो जीरो, तो गलत हो जाएगा उनका। तो आपको क्या करना, देखना यहाँ पे एक उधार दे दे, यहाँ पे बचा एक, एक बचा तो एक में से 2 घटेगा नहीं, तो आपको क्या करना है, एक कैरी लेना है। कैरी लेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 11। 11 लेंगे, 11 हो जाएगा, 11 में से 2 जाएंगे तो कितना बचेगा, 9। यहाँ पे बचे 6। 6 नहीं, यहाँ पे कितना है, 5, क्योंकि एक उधार दे दे, यहाँ पे बचे 5, और यहाँ पे एक उधार लेंगे 15। 15 में से 9 गए तो कितना बचा, 6। यहाँ पे कितना बचा है, 1, तो यहाँ पे लिख देंगे 1। यहाँ पे कितना 6, तो 6 का 6। आप सोच रहे हो यहाँ पे तो इनका कोई जरूरत नहीं पड़ी, यहाँ पे जरूरत इतनी इसलिए नहीं पड़ी क्योंकि अब 1 में से आप जीरो घटाओगे तो कितना बचेगा, 1, और यहाँ पे 6 में से जीरो घटाओगे तो कितना बचेगा, 6। लेकिन यहाँ पे इनका काम पड़ता है बहुत ज्यादा। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से देखो, जिस बच्चे के समझ में नहीं आया हो वीडियो को पीछे करके एक बार और समझ लीजिए इस सवाल को। इसके बाद में आपको करने के लिए एक सवाल और दे रहा हूं, आपको उस सवाल को करना है। तो आप लिखो जैसे जरा सवाल, तो आप सभी बच्चे इस सवाल को करो। आपके लिए सवाल को करने के लिए टाइम है 1 मिनट। कितना समय है, 1 मिनट। तो आप इसको करो। मुझे लगता है कि आप सभी बच्चों ने इसको कर लिया होगा। इसके बाद में मैं आपको इसको करके बताता हूँ कि इसको कैसे करना है। सबसे पहले इस सवाल को लिखना है, यानी इस पहली वाली संख्या को लिखना है यूं क्या तो, यानी पूरी संख्या को जैसे दिख रही है वैसे के वैसे ही
लिख देना है, ठीक है। इसके बाद में आपको क्या करना है, यानी पहले पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखना है, फिर जो पॉइंट के आगे है उनको पॉइंट को आगे लिख दो, जो संख्या पॉइंट के आगे हैं, और जो पॉइंट के पीछे है उनको पॉइंट के पीछे लिख दो, और जो जगह खाली बची है वहां पे क्या लिखना है, जीरो, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सी जगह खाली बच रही है, यहाँ पे एक तो ये बच रही है जीरो, एक ये बच रही है जीरो। अब आपको इसको करना है, तो देखो कैसे करेंगे। यहाँ पे देखो कितना जीरो, जीरो में से वन घटेगा नहीं, तो क्या करेंगे, यहाँ से एक उधार लेगा, ये कितना हो जाएंगे 10, 10 में से एक गया तो कितना बचा यहाँ पे 9। इसके बाद में यहाँ पे कितने हो गए 3, अब 3 में से दोगे तो 1, यहाँ पे 2 में से ये घटेगा नहीं तो कैरी लेगा, और ये कैरी यहाँ से नहीं ले पाएगा तो कहाँ से लेगा, यहाँ से, और ये यहाँ से लेगा, ये यहाँ से लेगा, तो कितना होगा 12। 12 में से यहाँ पे 4 गया तो कितना बचा 8, यहाँ पे कितना बचा 9, 9 में से दोगे तो 7। अब पॉइंट के नीचे पॉइंट, यहाँ पे कुछ बचे, फिर दोबारा से वही गलती करेंगे कि 6 में से 6 घटा देंगे, गलत हो जाएगा उनका। तो आपको देखना है यहाँ पे कितने बचे हैं 5, अब 5 यहाँ पे एक कैरी लेगा, कितना हो जाएगा 15 यानी 15। अब 15 में से 6 गए तो कितना बचे 9। इसके बाद में यहाँ पे कितने बचे 1, अब 1 में से 4 घटेगा नहीं तो कैरी लेंगे दोबारा से, कितना हो जाएगा 11, 11 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 7। तो यहाँ पे कितना बचा है 5, तो यहाँ पे 5 में से 0 जाएगा तो कितना बचेगा 5 का 5। तो इसका आंसर ये होगा, जिस बच्चे का गलत हो वो सही कर लो, दोबारा से देख लो अच्छे से। इसके बाद में हम आगे देखेंगे। तो अब इससे थोड़े से और कठिन करते हैं सवालों को। चलिए छोटा सा सवाल है। आपको ये सवाल देखो कैसे करना है, मैं पहले आपको एक बताता हूँ, उसके बाद में दूसरा करना है। तो सबसे पहले इस संख्या को लिखना है 1 2 4 6.20, ठीक है। उसके बाद में मैंने आपको जब जोड़ कराए थे आपको सिखाया था कि जिस संख्या में आपको पॉइंट नहीं दिखे, क्या नहीं दिखे पॉइंट, तो उस संख्या पॉइंट को कहाँ पे मानते हैं हम, लास्ट में मानते हैं। कहाँ पर, लास्ट में। आप सोच रहे हो लास्ट में क्यों मानते हैं, तो इसको जानने के लिए आपको जो पहली वीडियो है उसको देखो अच्छे से, और आप सही बच्चे उसको समझ जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे पॉइंट के नीचे पॉइंट लिख देंगे, यानी कि मैंने आपको डिटेल में बताया कि यहाँ पे पॉइंट पीछे क्यों मानते हैं, आगे क्यों नहीं मानते हैं। तो आप सभी बच्चे जो 8वीं क्लास थी मैथ की, बेसिक मैथ की, उसको आप देखो, आप समझ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पॉइंट माना, अब पॉइंट के कितने, पॉइंट के आगे वाली संख्या पॉइंट के आगे हो जाएंगी, पॉइंट के पीछे वाली पॉइंट के पीछे। तो पॉइंट के पीछे तो कुछ है नहीं, तो पॉइंट के आगे आगे लिखेंगे। तो पॉइंट के आगे सबसे पहले क्या है 3, फिर कितना है 2, फिर कितना है 4, ठीक है। अब जो जगह खाली बची है वहां पे क्या लिखते हैं 0, तो एक जगह तो यहाँ पे बची 0, एक जगह यहाँ पर और एक जगह यहाँ पर, ठीक है। अब इसको क्या करना है, घटाना है, क्या करना है, इसको घटाना है। तो यहाँ पे घटाएंगे, देखो 0 में से गया 0 तो 0, यहाँ 2 में से 0 गया तो 2, अब पॉइंट है तो पॉइंट के नीचे पॉइंट, यहाँ पे 6 में से 3 गया तो कितना बचा 3, यहाँ पे 4 में से 2 गया तो 2, यहाँ पे 2 में से 4 जाएगा ना तो कैरी ले लेंगे, और कैरी लेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 12, अब 12 में से 4 जाएगा तो 8, यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, और नीचे भी 0, 0 में से 0 जाएगा तो 0, उसको लिखो लिखो मत लिखो, कोई जरूरत नहीं पड़ती उसकी, लेकिन मैंने फिर भी लिख दिया है, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा ये। इसके बाद आप सभी इसको, या आपका ये वाला नहीं लिख पाए तो इसको लिखो और इसको भी लिखो, और उसके बाद में मैं आपके लिए एक सवाल दे रहा हूं, तो आपको इसको करना है। उसके बाद में आपको ये सवाल करना है, इसको करो और करके बताओ।
आप सभी ने जो कर लिया होगा, इसके बाद में मैं आपको इसको बताता हूँ कि आपको कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको ये वाली संख्या लिखनी है, ठीक है, लिख लेते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे पहले वाले में तो क्या हुआ था कि यहाँ पे पॉइंट इस वाले में नहीं था, दूसरे वाले में, इस बार इसमें नहीं है, इसमें पॉइंट है, तो इसको कैसे करना है। तो मैंने आपको एक पहली बार में बता दिया कि जिस संख्या में आपको पॉइंट नहीं दिखे, यानी एक में तो पॉइंट हो और एक में नहीं हो, यह भी काम करेगा ये, ठीक है। तो जो एक संख्या में पॉइंट नहीं है तो उसमें पॉइंट कहाँ पे मानते हैं, लास्ट में मानेंगे। कहाँ पे मानेंगे, लास्ट में। तो यहाँ पे पॉइंट मान लो इसमें, ठीक है। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, इस वाली संख्या को लिखना है। इस वाली संख्या को अब लिखते हैं, पहले पॉइंट के नीचे क्या लिखेंगे, पॉइंट। अब जो पॉइंट के आगे है उसको आगे, पॉइंट के आगे कितना है, 6, फिर कितना है, 2, फिर कितना है, 9। अब पॉइंट के पीछे ये संख्या, तो पॉइंट के पीछे इसको लिख लो। अब जो जगह खाली है वहां पे क्या लिखेंगे, 0, तो यहाँ पे 0 लिख दो। एक जगह तो यहाँ पे खाली है, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, ठीक है। तो आपको इसको आसान तरीके से घटाना है बस, और आपके जो घटाव के टाइप थे वो पूरे हो जाएंगे इस सवाल को करने के बाद में। यहाँ पे कितना है, 0। 0 में से 4 कटेगा, नहीं तो कैरी लेंगे, यहाँ से ये, यहाँ से लेगा, यहाँ से लेगा, यहाँ पे हो जाएंगे 10। 10 में से 4 गया तो कितना बचा, 6। यहाँ पे कितने बचे होंगे, 10, तो यहाँ पे रहेंगे 9। 9 में से 2 गए तो 7। अब पॉइंट के नीचे पॉइंट, यहाँ पे कितना है, 4। 4 नहीं, यहाँ पे कितना है, 3, क्योंकि यहाँ पे एक उधार दिया था। तो 3 में से घटेंगे 13 आ जाएंगे। 13 में से 4 गए 7, 6 गए तो कितने बचे, 7। यहाँ पे बचे 5। 5 में से 2 गए तो 3। यहाँ पे बचे कितने, 2 है। 2 में से 9 घटेगा नहीं, कैरी लेगा, कितना हो जाएगा, 12। 12 में से 3 गया तो कितने बचे, सॉरी 9 गया तो कितना बचा, 3। यहाँ पे कितने बचे, 3। तो आपको जो सवाल है आपको ऐसे करने हैं, यानी कि आपको जो मैंने आपको लिख के बताया था यहाँ पे, ऐसे मैंने ये लिख के बताया, ये करके बताया है मैंने आपको ऐसे करके। तो आपको इनको बना के नहीं लिखना है, आपको ऐसे सादा बिल्कुल सिंपल सा करना है, ठीक है। तो आप सभी बच्चे इस सवाल को अच्छे से लिखो, और समझ में नहीं आया हो तो वीडियो को दोबारा से पीछे करके देख सकते हो। और मुझे पता है कि आप सभी बच्चे सोच रहे होंगे कि इससे पहले जो क्लास हुई थी 2-3 दिन पहले, उसमें मैंने आपको होमवर्क में कितने सवाल दिए थे, 5। तो वो तो बताए नहीं, तो मैं उनको भूला नहीं हूं। आपको मैं आप इनको नोट करो, उसके बाद में मैं आपको उनके आंसर बताऊंगा। केवल क्या बताऊंगा, यानी पूरे सॉल्व करके नहीं बताऊंगा, केवल उनके क्या लिखूंगा, आंसर। तो आप सभी बच्चे उनके आंसर मिला लेना, कौन सा सही गया है और कौन सा गलत, ठीक है। और उसके बाद में आप उनके आंसर बताने के बाद में मैं आपको क्या बताऊंगा, आंसर बताने के बाद में 5 घटाव और दूंगा करने के लिए। इन घटाव जो दूंगा मैं, इन घटावों को बताऊंगा अगली क्लास में कल, ठीक है। तो आप सभी बच्चे इनको अच्छे से लिखो। तो मैं आपको केवल आंसर बता रहा हूं, आप सभी आंसर इनके लिख लेना। और जिस बच्चे ने पहली क्लास नहीं ली हो वो क्या करे, इससे पहली वाली क्लास को ले, और इनसे जो पहली क्लास हो चुकी है उन सभी क्लासों को ले ले, ठीक है। तो आंसर देखना कि सबसे पहले जो पहला सवाल था उसका आंसर है, क्योंकि मेरे पास तो आप सोच रहे होंगे जी किताब से बता रहे हैं आप, तो कॉपी से, तो मेरे पास तो मैंने तो लिखे बोर्ड पे लिखे थे, मैंने कोई याद तो है नहीं वो। तो मेरे अपने स्टूडेंट के ही कॉपी में से आपको आंसर बता रहा हूं, तो आप सभी आंसर लिख लेना बस। तो पहले का आंसर है, ठीक है, पहले का ये है। दूसरे का, दूसरे का ये रहा। ये जो पिछली क्लास थी इससे पहले, उस क्लास के आंसर हैं ये, जो मैंने होमवर्क में दिए थे।
तो ये 500 सवालों के आंसर हैं। तो आप सभी बच्चे इन आंसरों को मिला लें, चेक कर लें, इनको देख लो। इसके बाद में मैं आपको होमवर्क में क्या दे रहा हूँ, 5 घटाव और दे रहा हूँ। क्या दे रहा हूँ, यानी जो घटाव चल रहे हैं इनको दे रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहला है तो पहला ये रहा, तो ये 5 सवाल हैं, आप इनको अच्छे से लिखो। और जो होमवर्क में क्या है जी, HW होमवर्क, ठीक है। इनको मिला लो। और आपसे बच्चों को बता दूं मैं कि आपको एक क्लास तो ये और एक क्लास और मिलेगी अभी, यानी जो हिंदी की हो सकती है। तो आप सभी बच्चे क्या करें कि इनके जो आंसर है उनको कल मैं आपको बताऊंगा, तो आप अपने आंसरों को मिला लेना कि आप कितने बच्चों को कितने सही गए हैं, और जो गलत गए हों उनको दोबारा से करना, जिससे कि आपको पता पड़ जाएगा कि वो कहाँ पे आपको करने में गलती हुई है। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को समाप्त करूंगा। और जो बच्चे नवोदय की या क्लास 1 से लेकर 8 तक की पढ़ रहे हो, तैयारी कर रहे हो, ट्यूशन पढ़ रहे हो, तो वो इन क्लासों को अच्छे से करते जाओ। और जो भी आपको परेशानी हो, यानी कि चैनल को यानी जो क्लास है उनको निकालने के लिए या चैनल को सब्सक्राइब करने में, तो आप सभी बच्चे इस कॉन्टेक्ट नंबर पे मेरे पे कॉल कर सकते हो और मुझसे पूछ सकते हो कि कैसे कैसे आपको वीडियोस को देखना है और कैसे प्रश्न पूछना है। तो आप सभी बच्चे इस पे कॉल करके पूछ लेना। तो इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ। सभी बच्चों को जय हिंद, वंदे मातरम।